हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कुणाल दिस साइड एंड आज अब हम प्रॉपर्टी के एक ओवरव्यू भी लेंगे जो एक हिंजवाड़ी फेज़ 1 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपको बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली आपको ऐसे प्रॉपर्टी ऑप्शन मिलेगा ही नहीं जहाँ पे 1 करोड़ के अंदर आप एक अच्छे लोकेशन में अच्छी प्रॉपर्टी की डिमांड रख पाओ, क्योंकि दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज नाउ। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर देखो तो वो ऑलरेडी बहुत लोगों ने मिस कर चुके हैं। हाँ, ऑब्वियसली रिटर्न्स है उस एरियाज़ में, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको जो करना पड़ेगा फॉर गुड प्रॉपर्टी दैट इज 1.7 करोड़ एंड अबाव। बट नाउ इन पुणे देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बट यहाँ पे प्राइस अभी आपको 1 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको पेमेंट प्लान के ऑप्शंस भी मिलेंगे एंड फ्यूचर एप्रिसिएशन के हिसाब से आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होने वाला है, जैसे मेट्रो स्टेशन हो गया, हिंजवाड़ी IT पार्क हो गया, 250 से भी ज़्यादा IT कंपनीज यहाँ पे है जो अपना हेड क्वार्टर मतलब 400 एकड़ में इनका सिर्फ हेड क्वार्टर पुणे में हिंजवाड़ी एरिया में बसा हुआ है। इसके साथ साथ 4 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इस एरिया में। रेंटल यील्ड की बात करो तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा हाई रेंटल यील्ड मिलेगा कंपेयर टू द बानेर, बालेवाड़ी, पुणे का अदर एरिया। हिंजवाड़ी इज अ हाई रेंटल यील्ड एरिया स्पेसिफिकली एंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट। यहाँ पे ही 100 एकड़ 200 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें 100 एकड़ सोल्ड आउट, 100 एकड़ अपकमिंग। इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो पिछले टाउनशिप्स में इन लोगों ने मिस किया तो वो सब यहाँ पे देने का ट्राई किया है एंड दिस इज समथिंग लॉन्च आज अब हम पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना जो पुणे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहे, ताकि ये वीडियो देख के उनको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरी तरफ से जितना मैं हो सकता है देने का ट्राई करूँगा। वाई हिंजवाड़ी, कितने रिटर्न्स मिलेंगे, क्यों पुणे में इन्वेस्टमेंट करना अभी के लिए सही है, और पुणे इज़ द ब्राइटेस्ट फ्यूचर इन होल इंडिया जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हो, जहाँ पे पैसा भी बनेगा, रिटर्न भी आएगा और ROI भी अच्छा मिलेगा इन गुड प्रॉपर्टीज। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ रिनाउंड डेवलपर दैट इज द गोदरेज डेवलपर, और बाकी भी डेवलपर्स है बट इनका स्पेसिफिकली नए 2 लॉन्चेस होने वाले हैं। वन इज ग्रीन फ्रेंड एंड वन इज एक्वा रिट्रीट। यह दोनों प्रॉपर्टीज में आपको अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए है। वाई हिंजवाड़ी, गोदरेज एक्वा रिट्रीट में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड वाई विद अस कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाइज पुणे में क्यों इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ये सब टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले। एक्वा रिट्रीट, ग्रीन फ्रंट, 2 BHK 3 BHK डुप्लेक्सेस अवेलेबल है फॉर सेल। 2 टावर लॉन्च हो रहे हैं और दोनों टावर प्रॉपर ईस्ट वेस्ट फेसिंग मिलेंगे। ईस्ट फेसिंग में आपको पूरा 12 एकर्स के सेंट्रल पार्क का व्यू मिलेगा, जहाँ पे कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, कोई व्यू ब्लॉकेज नहीं है। 12 एकर्स गार्डन फेसिंग अपार्टमेंट एंड वेस्ट फेसिंग अपार्टमेंट में आपको सिटी फेसिंग अपार्टमेंट मिलेंगे। आपको क्लब हाउस का भी एक्सेस मिलेगा, गार्डन का भी एक्सेस मिलेगा, मेन रोड का भी एक्सेस मिलेगा, और ये प्रॉपर्टी प्रीमियम रहने वाली है। इसके लिए इंक्वायरी करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हमारी तरफ से मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे एंड यहाँ पे रेंटल ROI इज़ वेरी गुड। अगर आप एयरबीएनबी करते हो या फिर शॉर्ट टर्म रेंटल करते हो, हिंजवाड़ी में मैंने जितना देखा है, जब भी हम वैकेशंस के लिए मतलब हमारे गेस्ट आ रहे हैं हिंजवाड़ी में, कोई क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनके साथ जब भी स्टे देखते हैं वहाँ पे 100% आपको सेम डे पे कभी बुकिंग नहीं मिलता है, सारे स्टेज बुक रहते हैं। दिस इज माई मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जब भी कोई बायर्स आते हैं, जब भी कोई क्लाइंट आते हैं, हम स्टेज बुक करते हैं, कोई अवेलेबल स्टेज नहीं मिलता नहीं है। हिंजवाड़ी इज़ IT पार्क, 250 से भी ज़्यादा IT कंपनीज एरिया इस एरिया में है। यहाँ पे आपको 4 लाख ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। तो ट्रैवल टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं फॉर द वर्क एंड रहने के लिए उतनी जगह होती नहीं है। होटल्स रूम बहुत कॉम्पैक्ट है, तो एयरबीएनबी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है और एयरबीएनबी में रेंटल बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे आप एयरबीएनबी कर सकते हो सोसाइटीज़ में, एंड ये सोसाइटीज़ सारे A ग्रेड मिलेंगे। और हिंजवाड़ी में सबसे कमी जो है A ग्रेड सोसाइटीज़ की ही बहुत ज़्यादा कमी है, जो आपको पर्टिकुलरली हिंजवाड़ी फेज़ 1 में मिलेगी। और A ग्रेड सोसाइटीज़ में आज की जो हम सोसाइटी डिस्कस कर रहे हैं ये A ग्रेड टावर ही है। मेट्रो स्टेशन पुणे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये मेट्रो स्टेशन से हार्डली 1.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलेगा। रिंग रोड से आपको सिर्फ 600 मीटर पे मिलेगा। आपके प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे आपको रिंग रोड मिल रहा है और रिंग रोड का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ट्रायल पीरियड ऑलरेडी मेट्रो का हो चुका है। 6 महीने के अंदर फुल्ली फंक्शनल मेट्रो मिलेगी। यू जस्ट इमेजिन, हिंजवाड़ी फेज़ 3 तक मेट्रो दी है, जहाँ पे आपको बाकी एरियाज में पुणे की मिलेगी नहीं, बट हिंजवाड़ी फेज़ 3 तक दी है। दैट मीन्स पुणे के लिए और हिंजवाड़ी के लिए गवर्नमेंट ज़रूर कुछ ना कुछ सोच रही है। हिंजवाड़ी का एंड स्टॉप हिंजवाड़ी फेज़ 3 तक है। बहुत सारे IT कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रैवल एंड ट्रैफिक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है अगर कोई कंपनी नई किसी एरिया में आती है। और हिंजवाड़ी में वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा था, ट्रैफिक का इशू, वो अभी सॉल्व किया है।
एक तो मेट्रो ने और दूसरा जो रोड है 6 लेन का जो रोड है जो हिंजवाड़ी से बाहर निकलने के लिए पहले वाकड़ी था, वो अभी अपने जो प्रोजेक्ट एक्वा रिट्रीट ग्रीन फ्रंट के सामने से 6 लेन का रोड वो सीधा बालेर के लिए निकल रहा है। ये 2 कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी हिंजवाड़ी के ट्रैफिक को कम करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे IT कंपनीज आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डेटा सेंटर खोल लिया है, इन्फोसिस अपने क्वार्टर्स बढ़ा रहा है, TCS ने ऑलरेडी अपने 2 ब्रांचेस और हिंजवाड़ी फेज 3 में ही खोल लिए हैं। तो ऐसे कंपनीज अभी मेट्रो आने के बाद और बढ़ने वाले हैं। बहुत सारी प्रपोज प्लान्स भी हिंजवाड़ी को लेके, और हिंजवाड़ी एक IT डेस्टिनेशन माना जाता है फॉर द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अभी 1 करोड़ में घर मिल रहा है, बट फ्यूचर में 1 करोड़ में भी आपको घर नहीं मिलेगा। पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, बट पेमेंट प्लान में भी आगे घर जाके नहीं मिलेगा। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन मैंने पिछले 4-5 सालों में पुणे में देखी है। एंड नाउ इट्स स्टिल ग्रोइंग, स्टिल पीपल आर इन्वेस्टिंग। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, राइट टाइम है, अभी पैसे इन्वेस्टमेंट करो। प्री लॉन्च डील है, अभी आपको प्राइस भी मिलेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट मिलेगा, 4 साल अगले धीरे धीरे आप पैसे पे कर सकते हो। पेमेंट प्लान में भी इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। सो डू नॉट मिस हिंजवाड़ी, एक्वा रिट्रीट एंड ग्रीन फ्रंट। ये नए लॉन्चेस दोनों बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट। एंड हाँ, स्पेसिफिकली अगर आप NRI हो, आउटसाइडर हो, ये 2 लॉन्चेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज एंड यूज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छे हैं। जस्ट बिकॉज द व्यू, बड़ी कार्पेट साइज, आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, दोनों कार्पेट में अवेलेबल है। ड्यूप्लेक्स भी कर सकते हो, सिंप्लेक्स भी कर सकते हो, दोनों में ऑप्शंस अवेलेबल है। इफ यू आर लुकिंग फॉर एंड यूज पर्पस, दीज आर आल्सो द परफेक्ट चॉइसेस। अगेन हाई राइज टॉवर्स है, हाई राइज टॉवर में हायर इन्वेंट्री भी अवेलेबल है। जस्ट बिकॉज वी आर इन प्री लॉन्च, तो आपको प्री लॉन्च में डील के साथ साथ चॉइस यूनिट भी मिलेगा। 1 लाख रुपए का टोकन देना पड़ेगा। इसमें आपको KYC सबमिट करनी है, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको टोकन नंबर मिलेगा। मार्च मिड तक आपको अलॉटमेंट का डेट कंफर्म होगा। उसके बाद आपको अलॉटमेंट के लिए आना है। अगर आप बाहर के हो, NRI हो, या फिर आप आउटसाइडर हो, तो आपको ऑनलाइन जूम पे कनेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे इन्वेंट्री, प्राइसिंग सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से बता दी जाएगी। गोदरेज का और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांसपेरेंसी है, तो आपको प्राइस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखेगा और सबके लिए सेम प्राइसिंग रहेगा। बिकॉज हम प्री लॉन्च में प्राइस अच्छी मिलती है, बिकॉज जिन लोगों ने 600-700 लोगों ने टोकन किया होता है उन सबको इन भी करना रहता है, इसलिए प्राइस हमेशा लॉन्चिंग में अच्छी ही मिलती है। एंड दिस इज समथिंग लॉन्चिंग जहाँ पे प्राइस मिलेगी, बट हाँ इसके लिए टोकन नंबर भी पहले होना चाहिए। तो अगर आपको टोकन इनिशिएट कर लिया तो आपको टोकन नंबर मिलेगा एंड अलॉटमेंट के टाइम पे आपको चॉइस यूनिट भी मिलेगा प्राइसिंग के साथ। सो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। रिंग रोड बन रहा है पुणे में, मेट्रो फंक्शनल होने वाली है, टाउनशिप 50% से ज़्यादा सोल्ड आउट है। 12 एकर्स का सेंट्रल पे आपको मिलेगा अपने प्रोजेक्ट के एग्जैक्टली सामने। इसके साथ साथ 50% स्टैम्प ड्यूटी वे ऑफ मिलेगा। जस्ट बिकॉज यू आर बाइंग प्रॉपर्टी इन द टाउनशिप, 50% प्रॉपर्टी टैक्स कम होगा। सोसाइटी के एमिनिटी छोड़ के आपको टाउनशिप के एमिनिटी भी यूज़ करने के लिए मिलेंगे। इतने सारे बेनिफिट एक प्रॉपर्टी लॉन्च में, एक्वा रिट्रीट एंड ग्रीन फ्रंट में। दिस इज समथिंग एक्सक्लूसिव जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। कॉन्टैक्ट करना मत भूलना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। स्टे इन टच। और आपको और कौन से ऐसे वीडियोज़ चाहिए वो भी कमेंट में बताना, ताकि मैं वो वीडियोज़ बना पाऊँ, आपको गाइड कर पाऊँ, समझा पाऊँ, एंड जितना भी हो सकता है इनपुट दे पाऊँ। आप भी अपने हिसाब से इनपुट देना ताकि मैं भी कुछ अच्छा आपके लिए डिलीवर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।